मंजू, तूने सच में गैस बंद किया था ना? नहीं मतलब तुझे ठीक से याद है ना? सत्या, अब तुम ही बताओ, अगर सच में इसने गैस बंद कर दी थी तो गैस की गंध कैसे आ रही है? आ रही है कि नहीं? बोलो। तुम सब इसके मासूम चेहरे पर मत जाओ। अंदर से ये जालसाज, होशियार और शातिर औरत है, शातिर। और ये मैं जान गई हूँ। सत्या, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे पक्का याद है, मैंने गैस बंद कर दिया था। वाघमारे, ये बात तो है कि आप भुलक्कड़ हैं। आप इसको मान लीजिए। आपकी छोटी सी गलती की वजह से अगर मम्मी को कुछ हो जाता, आप भी ना इसके आगे अगर अच्छे से काम करना है तो कीजिए, वरना कीजिए ही मत। क्योंकि अगर आपकी एक गलती की वजह से मम्मी को कुछ हुआ तो ये सत्या आपको कभी माफ नहीं करेगा। आगे से जरा संभल कर काम कीजिए भाभी जी। देख बेटा मंजू, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इसके आगे से जरा ध्यान रखना और इनकी बातों को दिल से लगाने की जरूरत नहीं। ए डरपोक, देखा ना ट्रेलर? पता चला ये माया सुरवे क्या कर सकती है? तो अब आगे से मेरे बेटे के आगे पीछे घूमना छोड़ दो। हमने जैसा कहा है वैसे उससे दूर रहो, वरना तुम्हें पूरी पिक्चर दिखाने में मैं जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगी। मम्मी साहिब से पंगा तो पूरे शहर में दंगा। माँ, माँ, बाहर आओ ना जरा। क्या हुआ अमरी? मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तुम ही आ जाओ। माँ, वो सब रहने दो और मेरे साथ बाहर आओ। अरे चलो चलो ना। लेकिन क्या हुआ? बाहर आओ, चलो। आमरी, क्या बात है? इतने सारे काम हैं। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है हमारी अमृता मैडम। हाँ, मैं खुश हूँ क्योंकि आज तुम्हारी अमृता मैडम की पहली तनख्वाह आई है। आमरी, आमरी, आज मंजू की तरह तुम भी जिम्मेदार हो गई हो। कितने हैं?
10,000 है। पर माँ, ये तो सिर्फ एडवांस है। मतलब और आने वाले हैं? हाँ, मेरे जो बॉस है ना, उनको मेरा काम बहुत पसंद आया। माँ, वो सब छोड़ो, तुम यहाँ बैठो। अरे तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। और क्या है? लगता है बहुत पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास। माँ, आज पहली तनख्वाह मिली है ना, तो पहली तनख्वाह की पार्टी तो बनती है ना, इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम। बहुत होशियार हो गई हो आमरी, माँ की पसंद नापसंद अच्छे से जानती हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमू, घर में सब्जी लाने तक के पैसे नहीं है और तुम माँ बेटी मिलकर ऐसे आइसक्रीम खा रही हो? हाँ, क्यों क्यों सुनंदा और हमू, तुमने ही तो कहा था ना मुझसे कि पूरी की पूरी तनख्वाह तुम मेरे हाथ में दे दोगी। कहा था कि नहीं? सच सच बोलो, तुमने मुझसे वादा किया था कि नहीं? है, अच्छे से याद है मुझे। लेकिन बात ये है, मेरी तनख्वाह पहले मेरे माँ के हाथों में दूंगी और बाद में वो तुम्हारे हाथों में आएगी, समझी? सुनो जरा, मुझे उसमें से कुछ पैसे चाहिए। क्या जरूरत है ये इसे उड़ाने के लिए? हाँ, आइसक्रीम लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले तुम्हें। हाँ, आई बात समझ? फोकट के पैसे उड़ाने के लिए सब इंसान तुम्हारी पति की तरह थोड़ी होते हैं। लाओ यहाँ। वो क्या है ना, माँ की दवाइयाँ उधारी पर लाई थी, वो उधार चुकाना है मुझे, और थोड़े पैसे मेरे खर्चों के लिए। ये बचे हुए पैसे, इससे पालना अपने घर बैठे पति और बेटे को। क्या हुआ मम्मी, आज अपने हाथों से चाय बनाकर पी रही हो? आज तो आप #फुल ऑफ हैप्पीनेस लग रही हो। कोई सवाल? सवे कवे तुम्हें बताते हैं हम। आपने तो उसे चेकमेट ही कर दिया। अब ऐसे तैसे तगड़े प्लान बनाते हैं कि वो 6 तो क्या 2 महीने में ही हुर्र। मम्मी, अब नेक्स्ट टाइम पानी का गीजर ऑन रखते हैं। ऐसा भी तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, उससे बिल कितना बढ़ेगा? मम्मी, हम पानी का नल चालू रखते हैं धीरे धीरे, फिर मजा आएगा। अब लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें पता नहीं, सत्या भैया को पानी जाया करना बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? माया, तुमने ये जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत किया है। हम दरअसल अब
अगर गलती से मंजू ने गैस चालू रखा था तो तू बंद नहीं कर सकती थी? उसे इतनी खरी खोटी सुनाने की क्या जरूरत थी? क्या हासिल हुआ ये सब करके? ओ पेंटर बाबू, आप हमेशा उसकी तरफदारी करते हैं। आपको गारंटी है कि वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी? उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन हर बात पर उसका अपमान करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अगर आइंदा उसके साथ किसी ने ऐसी साजिश की या उसे परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं खुद जाकर पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। और एक बात भूलना मत, मंजू खुद भी एक पुलिस वाली है। वाघमारे, आज सब अच्छे से चेक कर लेना, वरना फिर से कुछ ना कुछ चालू रह जाएगा। करो करो, चेक करो चेक करो। हाँ, फ्रिज देख लो एक बार, आप चेक करो चेक करो, खोल लो एक बार। हाँ हाँ, गैस भी देख लो एक बार यार। क्या वाघमारे, आपको खुद पर भरोसा ही नहीं है क्या? अभी तो चेक किया था ना आपने। मम्मी, जरा तात्या साहब के यहाँ होकर आता हूँ। मुझे भी झंडा वंदन के कार्यक्रम के लिए तात्या साहब को आमंत्रित करने जाना था। इसके साथ जाऊं क्या? नहीं, जाने दो, फिर से झगड़ा हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। तात्या साहब, पुणे के गोडाउन में 10 ट्रक माल, सांगली में 5 ट्रक, वाशी में 3 ट्रक माल पहुंच गया है। उसमें से पुणे और वाशी के एजेंट ने हमें कैश में पेमेंट भेजा है, लेकिन वो सांगली का एजेंट हमारा फोन नहीं उठा रहा है। तो उसे उठा लो और वसूल करो पैसे। ठीक है तात्या साहब। तात्या साहब, अरे आओ 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 आओ, हमारी बेटी जब भी हमसे मिलने आती है हम बहुत खुश होते हैं। बैठो बैठो बैठो। पंकज, हमारी लाडली बेटी आई है, उसके चाय नाश्ते का प्रबंध करो। नहीं तात्या साहब, रहने दीजिए। तात्या साहब, आऊं क्या? अरे आओ 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 आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस बस बैठो। अरे वाघमारे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप यहीं आने वाली थी तो बता देती ना, यहाँ पर भी आपको अपनी अकड़ दिखानी थी। मैं तो सिर्फ हमारे पुलिस थाने की ओर से तात्या साहब को ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करने आई थी। तात्या साहब, निमंत्रण, ध्वजारोहण एवं पुरस्कार समारोह, राजवाड़ा पुलिस थाना। वाह 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 वाह, आप सब बड़े ही जी जान से अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। आपका सम्मान होना ही चाहिए। सम्मान तो मिलेगा ही। और हाँ, आजकल कहाँ तैनात हो तुम? वो पता नहीं, हमेशा बदलता रहता है। अरे खबर करती रहो, चिंता रहती है मुझे।
अच्छा, वो जो गैर कानूनी काम कर रहे थे वो पकड़े गए क्या? जी नहीं, अभी तक तो कोई हाथ नहीं आया, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। तात्या साहब, अरे घर में गैस चालू है या बंद है ये भी इन्हें याद नहीं होता, और ये क्या पकड़ेंगे इस गुनहगार को? इतना आसान थोड़ी होता है ये, वाघमरे। सत्यजीत राव, ये हमारी मुंह बोली बेटी है। हम इसका ऐसा मजाक हरगिज नहीं पसंद करते। हमें यकीन है कि एक ना एक दिन तुम उसको जरूर पकड़ लोगी। और इस शहर के एमएलए होने के नाते हम तुम्हारे साथ हैं। तुम किस काम से आए? मैं भी उसी सिलसिले में आया था। 15 अगस्त के दिन हम पार्टी की तरफ से अम्लीय पदार्थों के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, तो उसका उद्घाटन आपके हाथों हो ऐसी ही इच्छा है हमारी। मैं आपको आमंत्रित करने आया था। अरे ऐसे एक कार्यक्रम की अलग से निमंत्रण देने की क्या जरूरत है? तुम सबकी सोच अच्छी है, यही सबसे बड़ी बात है, समझे? और हमारी ये लक्ष्मी नारायण की जोड़ी एक ही दिशा में काम कर रही है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तारीफ तारीफ केवल तारीफ होनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है तात्या साहब, मैं चलता हूँ। हाँ चलो। मैं भी चलती हूँ। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख। वाघमारे, क्या हुआ? मैंने अंदर आपको इतना कुछ कहा, लेकिन आप तो बिल्कुल चुप थी। अरे इतना क्या हुआ है? घर में भी आप बात नहीं कर रही, यहाँ भी नहीं। अकड़ तो ऐसे दिखा रही हैं जैसे कल आपको मेडल मिलने वाला है। अच्छा ठीक है, नहीं अकड़ूंगी। प्रिया, थैंक यू। भारती मैम, नमस्ते नमस्ते, धन्य भाग हमारे। क्या कदम, आज हमें कैसे याद किया? हाँ, अस्पताल में पेशेंट कम तो नहीं है? जाधव, ताने मारने की आदत अब तक गई नहीं तुम्हारी? हाँ वो बात तो सच है, तुम्हारी याद आई है, लेकिन एक पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुआ है। अरे पर मुझे क्यों बता रहे हो? डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो? हाँ, तुम हॉस्पिटल आ सकते हो क्या? अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझा सकता हूँ। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब ऐसे फोन पर डिस्कस नहीं कर सकता मैं। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। मंजू, सर, अगर तुम्हारा इस जरूरी छाछ पीने का काम हो चुका है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एक काम आए। यस सर। छोटा सा काम है, चलो 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 चलो, जल्दी जाना है। साथ में एक डायरी और पेन लेना। यादव साहब खुद गए, इसका मतलब जरूर कोई अर्जेंट काम होगा। हाँ। नहीं नहीं, अगर जरूरी काम होता तो इस बेवकूफ को थोड़ी ना साथ लेकर जाते। बेवकूफ है इसलिए तो साथ में लेकर गए।
अच्छा हुआ तुम वक्त पर पहुंच गए, लेकिन तुम चाय कॉफी कुछ लोगे? वो सब छोड़ो, तुमने जिस काम के लिए बुलाया वो बताओ। कदम, हाँ, अभी बताओ मैटर क्या है यार? ये जो लड़का है ना, वो उसकी बहन को बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिला है। वो तुरंत उसे यहाँ लेकर आई, इसलिए वो बच गया। शुरू में हमें लगा कि माइनर अटैक वगैरह कुछ होगा, लेकिन बाद में जो हमने टेस्ट किए ना, उसके नतीजों से बड़ी भयानक सी बात सामने आई है। अरे लेकिन हुआ क्या है? नशीले पदार्थ का ओवरडोज हुआ है। क्या? और ये सब हमारे शहर में? हमारे शहर में ऐसी आदतों के शिकार मिलना बहुत परेशान करने वाली बात है। पत्रकारों को पता लगने से पहले मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करना जरूरी समझा, इसलिए यहां बुला लिया। ठीक है, अच्छा किया। सुनो, मीडिया से पहले ये बात हमें पता चली है, तो अब हमें पूरा वक्त मिलेगा हमारे सीनियर से बात करने के लिए। मंजू। यस सर। इस लड़के के ब्लड रिपोर्ट्स कलेक्ट करो। अभी हमें सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। एक टीम बनानी होगी, और हमारे शहर में जो ये बीमारी फैली हुई है, इसे जड़ से निकाल कर फेंकना पड़ेगा। जी सर। ठीक है कदम, 1 मिनट। मेरा अंदाजा है कि ठीक है, उस लड़के के बारे में मुझे हर मिनट जानकारी देते रहना, और वहां से कहीं मत हिलना। जो कुछ होगा उसकी मुझे सारी जानकारी चाहिए। ठीक है। उस लड़के पर नजर रखना। क्या अपडेट आया? अपने माल के ओवरडोज की वजह से एक लड़के को एडमिट करना पड़ा, और डॉक्टर ने उसकी निगरानी के लिए इंस्पेक्टर जाधव को बुलाया है। अब थोड़े दिन ट्रक भेजना बंद कर दो, नहीं तो लोग आंदोलन करने पे आ जाएंगे। विपक्ष दल मुद्दा उठाएगा और पुलिस एक्टिव हो जाएगी। थोड़े दिन ये सब रोक दो। गोडाउन को भी बता दो। ठीक है तात्या साहब। एक बार ये मामला ठंडा हो जाए, फिर से शुरू करेंगे। लिसन केयरफुली, सभी लोग यहाँ पर आ जाओ। घुसपैठे, मैं यहाँ कुछ बताने आया हूँ। सॉरी सर। देखिए, सतारा का कानून और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए आप सभी ने बहुत मेहनत की है, और अब सतारा जिले में नशीली दवाइयों की स्मगलिंग बढ़ती जा रही है, और वो गांव-गांव में फैलती जा रही है। तो इसलिए हमें सतर्क होना पड़ेगा। सर। घुसपैठे। यस सर। भारती मैडम। यस सर। आपके इन्फॉर्मर्स काम पे लगाइए, उनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। हाँ? यस सर। चलो चलो, सब लोग काम पे लग जाओ। सर, क्या? लेटर दिखाओ। अरे वाह, खुश खबर है ये। मंजू, कल स्वतंत्रता दिवस के समारोह में तुम्हारा सम्मान करने वाले मेडल मिलेगा, मेडल। उस गड़िया फिरंगी को पकड़ने के लिए तूने जो मेहनत की थी, उसी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी तारीफ कर रही है।
अरे अब क्या हुआ मंजू? अगर तुमने कोई नेक काम किया है और उसके लिए तुम्हारी कोई तारीफ कर रहा हो तो थोड़ा खुश होने में कोई ऐतराज नहीं है। देखो, हमेशा सेल्फ डाउट में मत रहो। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बधाई हो। थैंक यू गोलब सर। मंजू, अरे तुम्हें मेडल मिलने वाला है, मेडल। मंजू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत बोल रहे थे ना मेडल मिलने के बारे में, अब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ मंजू, हाँ बोल ना। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। हाँ तो जल्दी बता। नहीं, जाने दो। बिना मतलब हर बार मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ। मंजू, अब तू सच सच बताएगी क्या हुआ है? अरे माँ, वो सत्या, मम्मी साहिब। नहीं, जाने दो। मंजू, अब बताएगी मुझे क्या हुआ है? मंजू, अरे आमरी, आमरी, अरे ये देख, मंजू का फोन है। देख, शायद कुछ हुआ है और मुझे कुछ बता नहीं रही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तू बोल ना। दो। हेलो, क्या हुआ दीदी? क्या बात है? फोन स्पीकर पर रख। हेलो। अरे कुछ नहीं। तो कर दिया ना हमें पराया। दीदी, अब तुम्हें हमारी कसम है, अब सच सच बताओ क्या हुआ है? अमरी, हर बार कुछ गड़बड़ हुई तभी मैं फोन करूंगी, ऐसा तुम्हें लगता है क्या? अरे अमरी माँ, कल स्वतंत्रता दिवस पर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्या क्या होने वाला है? तुम्हारी दीदी का सम्मान होने वाला है। अरे तू तो ना मंजू, इतनी अच्छी खबर देने के लिए तूने इतना वक्त लगाया। हाँ, पर मंजू, आज तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है तेरे पे। हाँ, पर इन सब के खातिर मुझे उस सत्या के साथ शादी करनी पड़ी। उसका क्या? दीदी, तुम्हें अभी भी सत्या जीजू बुरे लगते हैं क्या? नहीं, बुरे नहीं, पर चलो जाने दो, अब इस पर और बातें नहीं। हाँ, इतने अच्छे वक्त पर पुरानी बातों को भूल जाते हैं, समझी? अच्छा मंजू, तुम्हें फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। और कल हम दोनों भी समारोह पर आ रहे हैं। आ रहे मतलब आना ही पड़ेगा। कल मिलते हैं। हाँ हाँ। क्यों कांस्टेबल बहुरानी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। जरूर कुछ अच्छा हुआ है। अरे, आपको कैसे पता चला? अरे तेरा चेहरा ही सब बता रहा है। क्या हुआ? पापा, मैंने उस गणिया फिरंगी को पकड़ने की रिस्क ली थी ना, उसके लिए मेरा सम्मान होने वाला है स्वतंत्रता दिवस के समारोह में। क्या बात कर रही है? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। तुझे बहुत बहुत बधाई, और ये तारीफ तू डिजर्व करती है। पर आपके बेटे को ऐसा कुछ नहीं लगता है। वो तो हमेशा मुझे कम ही समझता है। लगता है पतिदेव ने टोका है। वैसा नहीं, पर आप ही देखिएगा, कल जब मुझे मेडल मिलेगा ना, तब उसका मुंह देखने लायक होगा। देख बेटा मंजू, कोई कुछ भी सोचता रहे, पर मुझे तुझ पर और तेरे कर्तव्य पूर्ति पर पूरा भरोसा है। सत्या ने कुछ कहा भी तो उसके मन में खोट नहीं है। अरे वो भी तेरी कद्र करता है।
पर वो कभी भी तुझे ये बोलेगा नहीं। उसका वो स्वभाव ही नहीं है। ए ना समझ, मेरे लड़के की जिंदगी खराब करने का मेडल ले रही है। इस बार मैं भी तेरी तारीफ करूंगी, वो भी मेरे स्टाइल से। जा आराम कर। वाघमारे, मेरे साथ बोलने के लिए कोई खास दिन चुना है क्या आपने? मतलब आप बोलने के लिए कोई शुभ दिन चुनती हो? अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कहिए। ठीक है, मैं समझ सकता हूं। आज 15 अगस्त है ना? आज तो आपको जाना होगा ना? मुझे भी जाना है। एक समारोह है, तात्या साहब आने वाले हैं। आप तो कमाल हैं, अभी तक नहाकर भी नहीं आई हो और वर्दी पहनने में गड़बड़ हो रही है। तुम प्लीज जरा जल्दी करो। हाँ, आप जाकर नहा लीजिए, मेरा बस होने ही वाला है। ठीक है, आपको जो करना है आप कर लीजिए। वाघमारे, कपड़े प्रेस हो गए मेरे। हो गया? हाँ हो गए, अब आपकी बारी है। अरे बाप रे, ये लाइट भी अभी जानी थी। अब मैं प्रेस कैसे करूंगी? ओ वाघमारे, मुझे लगता है आप अपने देश से बहुत आशा रखती हैं। पहले जाकर नहा तो लीजिए, नहीं तो बिना नहा के समारोह में आना अच्छा तो नहीं लगेगा ना। और अगर नहीं आई तो? हाँ, अब आप सही में वाघमारे लग रही हैं। उल्टा सवाल करना चाहिए था। पहले आप नहा तो लीजिए, लाइट आने के बाद नहाएंगी क्या? नहीं, पानी से नहा लीजिए, फिर जब लाइट आएगी तो कपड़े इस्त्री कर लेना। क्या नसीब है इनका। ये वाघमारे अब गड़बड़ करके रहेगी। जैसे मेरी शर्ट जलाई थी ना, वैसे यूनिफॉर्म भी जला देगी अब ये। पर अगर ये जानती है कि कल मेरा सम्मान है तो रात को तैयारी करनी चाहिए थी ना। मम्मी ऐसे ही ना समझ नहीं कहती हैं इसे। हाँ ओके, हाँ ठीक है। मतलब पेड़े 5 किलो और जलेबी 6 किलो। ठीक है। अरे आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारी दुकान की डिलीवरी एकदम सही समय पर होती है। कढ़ाई से निकलते ही गर्मा गर्म जलेबी आपको डिलीवर हो जाएगी। ओके ठीक है चलो। जयदीप जी, ये लीजिए आपका डिब्बा। बिजनेसमैन जयदीप जी। नहीं आज मेरा बाहर के प्रोग्राम का ऑर्डर है, मैं वही खाना खाऊंगा। नहीं चाहिए। सवे कवे, मैं कैसी दिख रही हूँ? पहले हम कैसे दिख रहे हैं वो बताइए। स्कूल की लड़कियों की तरह रिबन लगाकर आने वाले हो क्या? अरे मम्मी, आज इंडिपेंडेंस डे है ना, इसलिए इंडिपेंडेंट चोटी बनाई है। अच्छी दिख रही हो। हाँ हेलो। हाँ जी, सत्या तैयार हो रहा है।
ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी भेजिए। हाँ हाँ, रखें। ये लो गरम गरम जलेबी। पापा, आप ये जलेबी कहाँ से लेकर आए हो? ये चौक से। देखिए, आपके बेटे की दुकान होते हुए भी आप दूसरे की दुकान से जलेबी लेकर आ रहे हो। हाँ, तो बेटे को पता होना चाहिए कि आज बिजनेस का दिन है, तो दुकान पर जल्दी पहुंचना चाहिए। हाँ, तो ठीक है। सुबह का बिजनेस नहीं मिला तो क्या हुआ, दोपहर की एक बड़ी ऑर्डर मिली है ना हमें। सपना, मंजू कहाँ है? हाँ है, वो ऊपर तैयार हो रही हैं। अरे आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज उसे मेडल मिलने वाला है। ऐसा क्या? बेवकूफ लोगों को भी सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। अरे पेंटर बाबू, जिस दिन के लिए उसे मेडल मिलने वाला है ना, वो दिन मेरे लड़के के लिए बुरे सपने जैसा था। पर ठीक है, अब पेंटर बाबू खुश तो हम भी खुश। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, तुम सब ये जलेबी खाओ, मैं उसे अभी बधाई देकर आता हूँ। वो अभी तैयार होती होगी ना। मम्मी हम आगे चले क्या? हाँ क्यों नहीं, और कितने देर रुकेंगे? सवे कवे सपना, तुम तीनों आगे चली जाना। पेंटर बाबू की बहू को मैं बधाई देकर आती हूँ और उसे भी साथ लेकर आती हूँ। ठीक है। चलो मैं भी चलता हूँ। अरे जलेबी खा लो, लो खाओ। अरे खाओ ना। अरे मेरे प्यारे दुलारे लाडले, तैयार हो गए ना? हाँ बिल्कुल मम्मी। बलमा का फोन आ गया, सत्या निकला या नहीं पूछ रहा था। हाँ बस निकल ही रहा था मैं। वो लड़की कहाँ है? वो नहाने गई है। लो आ गई है। आज के दिन भी तैयार होने में इतना वक्त लगता है? वो लाइट चली गई थी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी वजह से हमें देर होगी। वाघमरे, मुझे क्या लगता है ना, आप पहले तैयार हो जाइए, फिर मैं छोड़ दूंगा आपको। नहीं, आप चले जाइए, मैं आ जाऊंगी, थोड़ी तैयारी बाकी है। अच्छा ठीक है मम्मी, चलो हम आगे चलते हैं। हाँ चल। चलो। सत्या, वो उसे कुछ कहना था, नहीं तो आते वक्त घर के दरवाजे बंद करना भूल गई तो उसे जरा कहकर आती हूँ। हाँ तो ठीक चल। है, मैं निकलता हूँ फिर, बहुत देर हो गई है। हाँ ठीक है ठीक है, संभल कर जाना। हाँ। उसका शर्ट मैंने जलाया था, फिर भी गुस्सा छोड़कर मेरा यूनिफॉर्म कितने अच्छे से प्रेस करके रखा है, कमाल है। अरे मोबाइल चार्ज करना तो भूल ही गई।
देख बलमा, सरकारी कर्मचारियों पर बिल्कुल डिपेंड मत करना। हाँ, उनके खुद के काम भी होते हैं उन्हें। हाँ। ए, हाथ में गुब्बारा क्या ले रखा है? जल्दी लगाओ इसको ऊपर। दीदी जरा जल्दी कीजिए, तात्या साहब आते ही होंगे। बलमा, हर काम तुम्हें ही करना है, किसी पर डिपेंड मत रहना। सारे काम खुद ही करने हैं तुमको, ठीक है? देखो, चाय, नाश्ता और पानी, इन तीनों का इंतजाम अंदर हॉल में करना, क्योंकि बूढ़े लोग आने वाले हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी आने वाले हैं, तो इसलिए उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे तू टेंशन मत ले, सब संभाल लूंगा मैं। चाय नाश्ता का इंतजाम कर दिया अंदर, बाहर का हो चुका है, बाकी सब 5 मिनट में हो जाएगा, तो चिंता मत कर, हाँ। ठीक है? अरे घोलप चाचा, सब तैयारी हो गई है ना? हाँ, हो चुकी है, बस इधर गुब्बारे लगाने। इधर आओ, यहाँ लगाओ। वहाँ हो गया ना? लगाओ लगाओ, फटाफट लगाओ। बलमा, हाँ तात्या साहब कहाँ तक पहुँचे? हाँ, मैंने फोन किया था, वो नजदीक ही थे, बस आते होंगे। अरे देख, तात्या साहब आ गए। हाँ चलो। आइए तात्या साहब। तारीफ तारीफ, केवल तारीफ। अरे 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 अरे, अति उत्तम डेकोरेशन किया है तुमने। अभी तक हमारी बेटी नहीं आई क्या? उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई थी, तो मैं पहले आ गया। सत्या, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसा क्यों तात्या साहब? अरे तुम दोनों आपस में कुछ बोलते नहीं हो क्या? अरे उस गणिया फिरंगे को पकड़ने के लिए एसपी साहब मंजरी का सम्मान करने वाले हैं, उसे मेडल मिलने वाला है। अच्छा, ये बात है। और इसके लिए आप मुझे बधाई क्यों दे रहे हैं? अरे 6 महीने में तो मेरा तलाक भी होने वाला है। अरे क्या बार बार एक ही बात दोहराते रहते हो? अब आगे क्या होगा किसको क्या पता है? लेकिन मुझे अब भी लगता है कि तुम्हें मंजू को बधाई देनी चाहिए। चलो चलो चले। तो बताओ, कांस्टेबल वाघ मारे, आज तो तुम्हारा सम्मान होने वाला है। कुछ दिनों से तुमने कितना बर्दाश्त किया है, पर आज का दिन तुम्हारा है। मेरे लड़के की जिंदगी बर्बाद करके खुश हो रही है तो खुश हो जा।